हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, देखिएगा अभी तक हम तुमको कक्षा 12 के न्यू सिलेबस के बारे में जानकारी दे रहे थे। हमने उसमें हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, ये सभी विषयों के नए कोर्स के बारे में बहुत ही सटीक जानकारी दी है। आज हम तुमको कक्षा 10 के न्यू सिलेबस के बारे में बता रहे हैं। तो देखिएगा इसमें क्या हटा है, क्या नहीं हटाया। अच्छा, ऐसा था कि कोरोना की वजह से काफ़ी कोर्स यहाँ से हटा दिया गया था, लेकिन अब ऐसा है कि कुछ कोर्स ले लिया गया है और कुछ कोर्स यहाँ से हटा दिया गया। तो देखिए आज हम तुमको बता रहे विज्ञान के बारे में, ठीक, विषय विज्ञान। देखिएगा इकाई एक के अंतर्गत तुमको क्या क्या पढ़ना है ये तुम देखिएगा। देखिए इकाई 1 के अंतर्गत है रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। देखिएगा तुमको इसके अंतर्गत नंबर 1 पे है रासायनिक अभिक्रियाएं, नंबर 2 है अम्ल, क्षार तथा लवण, और नंबर 3 पे धातु एवं अधातु, और नंबर 4 पे कार्बनिक यौगिक। ये तुमको क्या करना है कि ये तुम्हारा है इकाई 1 के अंतर्गत जो है ये है तुम्हारी रसायन विज्ञान। इस रसायन विज्ञान के अंतर्गत तुम्हें इतने चैप्टर यानी पढ़ना है, ठीक है ना। अच्छा, अब आई इकाई 2 में है जैव जगत अर्थात जीव विज्ञान। इस जीव विज्ञान जिसे कहते हैं बायोलॉजी, इसके अंतर्गत तुमको देखिएगा चैप्टर नंबर 1 में है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम नंबर 1 हो गया। नंबर 2 हो गया जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, और नंबर 3 हो गया प्रजनन, और नंबर 4 हो गया आनुवंशिकता। अरे जीव विज्ञान के अंतर्गत तुमको ये इतनी चीजें यानी इतने चैप्टर तुमको यानी पढ़ना है, ठीक है। अब आइए अब आगे चलते हैं हम। देखिएगा यहाँ पे इकाई 3 के अंतर्गत तुमको देखना है, ये लिखा प्राकृतिक घटनाएं। अब तुमको प्राकृतिक घटनाएं यहाँ से देखिएगा, यहाँ से तुम्हारी भौतिक विज्ञान चालू हुई है, ठीक है। तो नंबर 1 पे हो गया परावर्तन और नंबर 2 पे हो गया अपवर्तन। वैसे ये दोनों पार्ट एक ही हैं, उसमें लिखा है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। नंबर 3 हो गया मानव नेत्र, ठीक है ना। ये हो गया 3 तक। अब देखिए इसके बाद आगे, ठीक है, आगे देखिएगा नंबर 4 है विद्युत का प्रभाव, ठीक है। अभी ये हम तुमको भौतिक विज्ञान के ही बारे में बता रहे हैं। नंबर 5 है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये तुमको पढ़ना है। और नंबर 6 में है प्राकृतिक संसाधन या हमारा पर्यावरण, ठीक। ये तुमको भौतिक विज्ञान के अंतर्गत इतने चैप्टरों को यानी पढ़ना है तुमको, ठीक है। अब देखिए अब हम तुमको बता रहे हैं किसके बारे में, गणित के बारे में, ठीक है। देखिए गणित में तुमको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। देखिए गणित में तुमको देखना है, इसमें इकाई 1 में है संख्या पद्धति। पहला चैप्टर ही तुम्हारा है संख्या पद्धति। इस संख्या पद्धति में है वास्तविक संख्याएं, ये चैप्टर का नाम है। तो इसमें वास्तविक संख्या तुमको पढ़नी है। इकाई 2 में है बीजगणित, और बीजगणित के अंतर्गत तुमको क्या क्या पढ़ना है तो ये चीज देखिएगा। जैसे लिखा इसमें बहुपद, ठीक है, ये तुमको पढ़ना बहुपद। इसके बाद नंबर 2 में लिखा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये तुमको पढ़ना है। नंबर 3 है द्विघात समीकरण, और नंबर 4 है समांतर श्रेणियां, ठीक है ना। अच्छा, ये जो थे बहुपद और ना ये तुम्हारा नंबर 4 समांतर श्रेणियां, ये चैप्टर कोरोना की वजह से यहाँ से यानी हटा दिए गए थे, लेकिन अब क्या है इस साल अब तुमको ये चैप्टर भी पढ़ने हैं, ठीक है ना। नंबर इकाई 3 में आइएगा निर्देशांक ज्यामिति। आपको निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत रेखा दी गई है द्विविमीय, ठीक है, 2D के अंतर्गत तुमको पढ़ना है। इकाई 4 में है ज्यामिति, ठीक। ज्यामिति के अंतर्गत तुमको क्या क्या पढ़ना है, नंबर 1 में देखिएगा त्रिभुज, ठीक है, तुमको त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। इसके बाद नंबर 2 में देखिएगा व्रत
यानी वृत्त की स्पर्श रेखा या स्पर्श बिंदु। ठीक है, वृत्त की स्पर्श रेखा या स्पर्श बिंदु, ये तुमको यहाँ तक पढ़ना है। अब आगे देखिएगा, एक देखिए ये 5वीं इकाई के अंतर्गत त्रिकोणमितीय। ठीक है, अच्छा अब तुमको क्या करना है कि त्रिकोणमिति में कुछ अंश यानी हटा दिया गया था, लेकिन अब तुमको वो भी पढ़ना है। एक है त्रिकोणमितीय का परिचय, ये तुमको पढ़ना है। नंबर 2 दिया गया है त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएं, अब ये पढ़ना है तुमको। और नंबर 3 है ऊंचाई और दूरी। तो त्रिकोणमिति के अंतर्गत ये 3 टॉपिक दिए गए, इन 3 टॉपिकों को तुमको पढ़ना है। ठीक है, इकाई 6 में आइएगा। अब देखिए इकाई के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। ठीक है ना, देखो इकाई के अंतर्गत है मेंसुरेशन। अच्छा, ये मेंसुरेशन का जो ये भाग है, ये भाग पूरा दिया गया है। नंबर 1 में है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और नंबर 2 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो ये तुम्हें नंबर 1 ना नंबर 2 जो मेंसुरेशन के अंतर्गत ये 2 चीजें देंगी, ये दो ही तुमको चैप्टर भली भांति करके पढ़ना है इकाई 6 के अंतर्गत। अब इकाई 7 है जो ये है संख्यांकी तथा प्रयागता। अच्छा, ये क्या था कि ये जो दी गई है तुम्हारी प्रयागता, ये कोरोना के चलते हुए यानी हटा दिया गया था, लेकिन अब तुमको इसे भी इस साल से पढ़ना पड़ेगा। ये हमने दोनों ही विषय की बहुत ही सटीक जानकारी दी है, इनको देख लेना और इसी के आधार से ही पढ़ना। और एक बात और भी ध्यान रखना, ये बात हम तुमको बता रहे हैं कि कक्षा 10 का जो बोर्ड एग्जाम है 2024 में, वो पक्का होगा, 100% होगा, ये हम बता रहे हैं। हाँ, अब कहते हैं कि 2025 में नहीं होगा, तो 2025 का ही फिर देखेंगे, लेकिन 2024 में होना है। अब देखिएगा, अगर जो पेपर नहीं देखे हों, जो पेपर आ चुके हैं, उन पेपरों को देखना, उनका मॉडल काफ़ी चेंज है और काफ़ी हार्ड पेपर है। इसलिए पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा और मेहनत करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।